बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हमारे समाज में जितना धर्म के नाम पर लोगों के साथ डराया जा रहा है, उतना शायद पहले कभी ना हो। जहाँ तक हमारी बुद्धि और हमारी समझ हम रोज देखते हैं कि लोगों को कैसे धर्म के नाम पर डर रहे हैं। ये नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, वो नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। असली चीज से भटकाया जा रहा है, सब अपने मतलब के लिए। भगवान जी को सबसे प्रिय प्रेम है। बाकी जितने भी हम उदाहरण देखते हैं संत महापुरुषों के, ना तो किसी ने कोई धूप दीप या किसी तरह का कोई चढ़ावा चढ़ाने से भगवान को पाया। जिसने भी भगवान जी को पाया विशुद्ध प्रेम से पाया। भगत ध्रुव 5 साल की उम्र में घर से निकल गए। क्या था उनके पास? क्या चढ़ाया उन्होंने भगवान जी को? पर भगवान जी उस पर प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी गोद में बैठाया। और आज भी हम सब उन्हें अजर और अमर कर दिया। आकाश में देखते हैं ध्रुव तारा। भगवान जी को सबसे प्यारा मनुष्य का हृदय होता है। वो हृदय में रहना चाहते हैं, ना ही मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा में, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, ना। वो तो अपने प्रेमी के हृदय में रहना पसंद करते हैं। और ऐसा भगवान जी ने अपनी वाणियों में कहा भी है। पर फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते और तरह तरह के दिखावे और रीति रिवाजों में उलझ कर रह जाते हैं। सच को छोड़ देते हैं। ये मानव जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसे देखकर दुख होता है। हम किसी की भावना को गलत नहीं कहते, पर समझने की ज़रूरत है। जब श्री राम जी ने
माता बिल्ली के झूठे बेर खाए प्रेम के वश। और जितने भी संत महापुरुष, जितने भी अवतार हुए, सबने मानवता की सेवा, सच्चाई और प्रेम को बढ़ावा दिया। पर कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ ठगी हो रही है। झूठी चीजों में उलझाकर हम सजीव वस्तुओं से प्रेम नहीं करते। आज इंसान का प्रेम निर्जीव वस्तुओं से ज़्यादा हो गया है। इंसान की प्रकृति है प्रेम करना। प्रेम हर आदमी में विद्यमान है और करता भी है, पर निर्जीव चीज़ों से प्रेम करने पर वापस प्रेम नहीं मिलता। मान लो किसी ने अपने बहुत सुंदर घर बनाया, उस घर से प्रेम हो गया, पूरा दिन उसी में व्यस्त रहता है। मेरा घर, कोई अच्छी गाड़ी ले ली, गाड़ी से प्रेम हो गया। गाड़ी से, बंगले से, मोबाइल से, निर्जीव चीज़ों से हम प्रेम कर सकते हैं, पर हमें वापस प्रेम नहीं मिलता। सजीव चीज़ें ही है जो हमें प्रेम वापस लौटा सकती है। किसी इंसान के साथ प्रेम से बात करने पर वो इंसान सदा याद रखता है कि भाई उस बंदे ने मेरे साथ बात करी थी कितने प्रेम से। किसी गाय के पीठ पर हाथ फेरने से वो कितनी मगन हो जाती है। किसी कुत्ते के सर पर हाथ रखने से वो पूंछ हिलाने लगता है, प्रेम मगन हो जाता है। सजीव चीज़ों से प्रेम करने पर ही प्रेम वापस मिलता है। निर्जीव चीज़ें हमें वापस प्रेम नहीं दे सकती। भगवान जी ने भी कहा है, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पायो। इसलिए हृदय में जो प्रेम है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इंसानों से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, तभी हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे। अगर हमने इंसानों से प्रेम नहीं किया तो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकते और ना ही हमें उनका प्रेम मिल सकता। बड़े बड़े मंदिरों में बहुत दुनिया भर का चढ़ावा और खाने की चीज़ें लोग बाग चढ़ा के आते हैं, कितनी वेस्ट होती है। शादी ब्याह भंडारे, जितना अन्न धरती पर हम उगा सकते हैं उससे ज़्यादा तो हम वेस्ट कर देते हैं। फिर मिलावट तो होगी, कहाँ से आएगा? सोचने और समझने वाली चीज़ है। मंदिर में भगवान जी तो
मानव जाति एक अलग दिशा में जा रही है, जो केवल उसे भगवान से ही नहीं दूर कर रहा है, बल्कि इसका जीवन भी संकट में पड़ रहा है। हम रोज देखते हैं, सुनते भी हैं, कई कंपनियों ने एयर प्यूरिफायर बना दिया, पर फिर भी हम पोल्यूशन पर ध्यान नहीं देते। कितने कारखाने चल रहे हैं, उनका पोल्यूशन, चलो उनसे रोजगार तो मिल रहा है बंदों को, पर बेवजह के भी पोल्यूशन हम रोज कर रहे हैं, जिनसे बचा जा सकता है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर हवा ही शुद्ध ना हुई, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर वो भी ना मिली सही, तो क्या होगा? इसलिए विचार करना जरूरी है। कितने लोग पटाखे शादी ब्याह में, दिवाली पर, क्या भगवान जी ने कहा था भाई पटाखे छुटाओ मैं प्रसन्न होऊंगा, या शादी पटाखों से ही ज़्यादा रोचक हो जाती है। अगर हम नहीं चेतेंगे, नहीं समझेंगे चीज़ों को, तो हम अपने लिए मुसीबतें बढ़ा लेंगे। इसलिए प्रकृति की पूजा करना भगवान ने ही की। श्री कृष्ण जी को हम सब पूजते हैं, पर उनकी बात नहीं मानते। फिर क्या फायदा ऐसी पूजा अर्चना का? क्या हमें वृंदावन जाके भगवान मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है, उनकी वाणियों की हम कदर नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमसे कोसों दूर हैं। चाहे हम उन्हें इधर उधर भटक कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि इंसान के घट में ही भगवान जी विराजमान हैं। अगर कहीं ढूंढना है तो अपने घट में ही ढूंढो, अपने आप को, क्योंकि हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर हम अगर इस लायक हो गए, जो चीज़ें उन्हें पसंद है, अगर हमने वो चीज़ें कर ली, हम उस अपने हृदय को प्रेम पूर्ण कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो वो हमें ज़रूर ढूंढ लेंगे और एक दिन हमें ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है सच को जानने की, सच को समझने की। प्रेम एक ऐसी औषधि है जो शरीर के कई रोगों को दूर कर देती है। जीते जी तो लाभदायक है ही, और जिसके हृदय में प्रेम है, प्रेम का सही अर्थ समझना जरूरी है। प्रेम है तो बोलने में बहुत छोटा, पर प्रेम में बहुत कुछ समाया होता है। आजकल
तरह तरह के जानकार हैं, तरह तरह की मिसाल देते हैं, पर एक्चुअली में प्रेम, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये चीज़ें प्रेम में जब तक नहीं है, प्रेम पूरा नहीं हो सकता।